हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे प्रिंट की वजह से या प्रिंट कल्चर डेवलप होने की वजह से एक रीडिंग कल्चर डेवलप हो रहा था। लोग पढ़ना पसंद कर रहे थे और पढ़ने में इंटरेस्ट भी ले रहे थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमें एक नया रीडिंग ग्रुप मिला था, क्योंकि अब जो रीडिंग थी या जो बुक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई थी। इसलिए जो गरीब लोग थे या मिडिल क्लास लोग थे वो भी बुक्स खरीद पा रहे थे और पढ़ पा रहे थे, जिससे हमें रीडिंग का एक नया ग्रुप मिला था। मगर हमने ये भी देखा कि प्रिंट कल्चर के डेवलप होने की वजह से कुछ लोगों के दिल में और दिमाग में एक डर बस गया था। डर ऐसा कि लोगों को लग रहा था, कुछ जो लोग थे, जो हायर अथॉरिटीज़ थे, कि वो जो गरीब लोग थे या मिडिल क्लास लोग थे वो उनकी कॉन्सेप्ट्स को, उनके आइडियाज़ को अपोज करने लगेंगे। और ऐसा ही हुआ था। हमने इसका एक एग्जाम्पल हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। अब क्योंकि हर इंसान, हर सेक्शन का जो पर्सन था वो बुक्स को रीड कर रहा था, तो उसको वो अपने थॉट के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा था। यानी हर इंसान अपने अपने हिसाब से बुक्स को या लिटरेचर को क्या कर रहा था, इंटरप्रेट कर रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। हमें पता है कि दो लोगों की जो सोच है वो कभी मिलती नहीं है, इसलिए दो अलग अलग लोग सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे और इसलिए उनकी सोच में मतभेद हो रहा था, डिसेंट हो रहा था, यूँ कहो अपोजिशन खड़ा हो रहा था। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, 16वीं सेंचुरी में मिनोक्यू नाम का एक मिलर था इटली में। मिलर कौन होता है? तो मिलर यानी वो पर्सन जो मिल्स में काम करते हैं। ये कॉमन मैन थे। इन्होंने बुक्स के सस्ते होने की वजह से बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया और फिर एक बार इन्होंने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया। जब इन्होंने बाइबल पढ़ी तो इन्होंने बाइबल को अपनी थियरी से या यूँ को अपनी सोच के हिसाब से री इंटरप्रेट किया, और जिसमें इन्होंने रोमन चर्च के जो आइडियाज़ थे उनको पूरी तरह से अपोज किया। इन्होंने पूरी तरह से अपोज कर दिया कि जो रोमन चर्च ने कहा है बाइबल एक्चुअली वो कहना नहीं चाह रही, बाइबल कुछ और कहना चाह रही है। जिसकी वजह से रोमन चर्च वाले जो थे वो गुस्सा हो गए। रोमन कैथोलिक चर्च वालों को ये पसंद नहीं आया कि कोई आम आदमी उनके आइडियाज़ को, उनके कॉन्सेप्ट्स को गलत बोले, और इसलिए उन्होंने मिनोक्यू के ऊपर इंक्विजिशन स्टार्ट कर दिया। इंक्विजिशन यानी कार्यवाही स्टार्ट कर दी। रोमन चर्च के खुद के कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर कार्यवाही स्टार्ट कर दी। इंक्विजिशन का मतलब, इन कार्यवाही में जो मिनोक्यू के हेरेटिकल आइडियाज़ थे, यानी ऐसे आइडियाज़ जो रोमन कैथोलिक चर्च के कॉन्सेप्ट्स को अपोज कर रहे थे, उनको सप्रेस या अपोज करने की कोशिश की, और जिसके बाद फिर मिनोक्यू को मरवा दिया गया, एग्जीक्यूटेड करवा दिया गया। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मगर इसके बाद भी कई सारे ऐसी चीज़ें होने लगी जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि कई सारे जो लोग थे वो उनके आइडियाज़ को, उनके कॉन्सेप्ट्स को अपोज कर रहे थे। जिसके बाद फिर उन्होंने, यानी रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने 1558 में प्रोहिबिटेड बुक्स की एक लिस्ट बनाई, और उन बुक्स की लिस्ट को बुक सेलर्स और पब्लिशर के पास भेज दिया गया, और उन्हें कहा गया कि इन बुक्स को ना तो सेल करना है और ना ही पब्लिश करना है। तो इस तरह से प्रिंट की वजह से मतभेद क्रिएट हुआ था और उसको मिटाने की कोशिश भी की गई थी। तो अब ये तो हमने देख लिया 16वीं सेंचुरी में प्रिंट कल्चर में क्या हो रहा था। अब बात आती है 17वीं-18वीं सेंचुरी में, कि 17वीं-18वीं सेंचुरी तक आते आते प्रिंट मीडिया की जो हालत थी वो क्या हो गई थी, और क्या जो ये डिसेंट यानी जो मतभेद क्रिएट हो रहे थे वो ख़त्म हो पाए। देखिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।